नदीम साहब, ये एग्रेशन जिसकी बात करें, मौला बख्श चाटियों साहब बात जिसकी कर रहे हैं कि ये एग्रेशन क्यों है, ये इतना एग्रेसिव एटीट्यूड क्यों, जारहाना अंदाज क्यों नज़र आता है, और फिर ये अंदर ही अंदर क्या चल रहा है इस वक्त पीटीआई में, क्या चल रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि हर तहरीक के अंदर इतने आगे आगे रहे हैं, पेशावर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, बल्कि पूरी सियासत में इतने आगे आगे रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनको सदारत से हटा दिया जाता है। क्या इसका शाखसाना बुशरा बीबी के साथ जो उनकी रिफ्ट हुई थी नवंबर में, उससे जाके जुड़ता है? ये मामला है क्या? देखिए, पहले तो बुशरा बीबी साहबा जो है वो कोई ना उन्होंने ऑफिस होल्ड किया, उनको सियासी बयानात का उनको वजह बनाना मैं नहीं समझता ये कोई मुनासिब राय होगी। अली अमीन गंडापुर साहब का जो रोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बड़ा तारीखी, बड़ा बहादुरी से भरा हुआ और इस्तेकामत से भरपूर उनका रोल है। तमाम लोग ये इस बात पर मोतरज थे, तमाम एनालिस्ट भी और जनाब एंकर साहबान भी और हमारे जो मुखालिफ सियासी लोग हैं वो भी ये तनकीद करते थे कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए कि वो सूबे के मामला पर तवज्जो दे, वो ये तंजीमी मामला कर रहे हैं। चूंकि तहरीक इंसाफ स्ट्रगलिंग फेज में है, हम जदोजहद की हालत में है, हमारे साथ जो कुछ सलूक रखा गया वो एक एक दिन, एक एक लम्हा बदतरीन जुल्म और ज्यादती से भरा हुआ है हुकूमती मशीनरी की जानिब से। मैं मतलब उससे गुफ्तगू करूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसी बुनियाद पर जुनैद अकबर खान साहब को वहां सदर बनाया गया ताकि वो तंजीमी मामला को भी ठीक करें, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करें और फिर हम अपनी जमहूरी स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं। जब अली अमीन गंडापुर साहब फ्रंट फुट पर लीड करते हैं, खबरें चल रही है कि जब सजा सुनाई गई बुशरा बीबी के लिए तो उस वक्त एहतजाज होना चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया और इसका कसूरवार भी अली अमीन साहब को ही ठहराया गया और साथ ही मुलाकात भी नहीं हो पाई उनकी बानी पीटीआई से। वो चाहते थे कि मामलात कुछ हो सके सेटल। इन दोनों खबरों की बता दें डिटेल्स के, कोई तस्दीक या तरदीद है? ये सब कयास आइयां हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुस्तकिल एहतजाज की हालत में है, जदोजहद की हालत में है और उन एहतजाजों का शाखसाना आपने देखा कि 26 नवंबर को किस तरह लोगों को कत्लगाह बना दिया गया, डी चौक को किस तरह अपने ही लोगों पर गोली चलाई गई, किस तरह मासूम नेता पॉलिटिकल वर्कर को जमहूरी हुकूमत की मौजूदगी में। अभी जडियो साहब मेरे बुजुर्ग भी है, मैं बहुत इनसे प्यार करता हूँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इक़्तिदार वाली राय रखते हैं, सीनियर सियासतदान है, लेकिन इन जैसे लोगों की हुकूमत की मौजूदगी में जरदारी साहब जैसे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मसालियत के चैंपियन है, उनकी मौजूदगी में मौलाना सदर में मौजूद थे, चंद गज के फासले पर तो सियासी वर्कर्स के खून से होली खेली जा रही थी। तो ये वो तमाम तकालीफ है जो तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त की है। हम तो हर रोज एहतजाज कर रहे हैं, पूरी कौम सरापा एहतजाज है। आप देखिए, काश्तकार यहाँ सरापा एहतजाज है, या ताजिर सरापा एहतजाज है, या डॉक्टर सरापा एहतजाज है, या उस्ताद सरापा एहतजाज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।